दोस्तों, 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट लिया जा सकता है तोरई की उन्नत खेती करके। अगर आप सही समय पर तोरई की खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और सही खाद उर्वरकों का चयन करते हैं और सही समय पर अगर आपने तोरई लगा दी तो ये फसल आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। काफ़ी जोरदार तो इसके मंडी भाव रहते हैं। मंडियों में हर समय पे इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है। कभी भी इसके मंडी भाव इतने ज़्यादा डाउन नहीं आते हैं। एवरेज मंडी भावों की बात करें तो 20-25 रुपए तक इसके मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं और अगर सही समय पर आप इसकी खेती कर लेते हैं तो 40, 50, 60, 70 रुपए तक भी इसके मंडी भाव आपको मिल जाते हैं और कम खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी सब्जियों से इसका खर्चा भी काफ़ी कम है क्योंकि बेल वाली सब्जी होने की वजह से इसका खर्चा लगाने का जो है वो भी काफ़ी कम है और रख रखाव भी इन सब्जियों का काफ़ी कम होता है क्योंकि इनमें रोग बीमारियां आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं। तो तोरई की खेती करने का सही समय भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सी वैरायटियां लगानी है, कितना उत्पादन निकल सकता है, इस समय पर लगाने पर कितने क्या मंडी भाव आपको तोरई की फसल देके जा सकती है। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो समय समय पे आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तोरई की खेती करने का सही समय कौन सा है, कौन कौन से सीजन में तोरई की खेती की जाती है और कौन से समय पर लगाने पर आपको साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए, तोरई की जो अगेती खेती होती है वो होती है दिसंबर और जनवरी माह में। हालांकि कुछ किसान भाई नवंबर माह में भी इसको लगा लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसान भाई इसकी खेती जो है वो दिसंबर माह में इसको लगाते हैं और उसके बाद में जनवरी माह में भी काफी किसान भाई इसकी खेती करते हैं और उस समय पर लगाई गई तोरई के मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलते हैं। मतलब 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं क्योंकि जिस समय तोरई की हार्वेस्टिंग होती है उस समय तोरई की साल भर की सबसे पहली आवक होती है मंडियों में और उस समय काफी अच्छी खासी इसकी डिमांड रहती है और काफी अच्छे खासे इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। उसके बाद में फरवरी माह में भी लगाया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा इसको नहीं लगाया जाता है। यानी कि फरवरी और मार्च महीने में भी आप तोरई की खेती कर सकते हैं और उसके बाद में जुलाई और अगस्त माह में भी तोरई की खेती की जा सकती है। उस समय पर बारिश के सीजन में लगाने पर भी इसके काफी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। लेकिन बात करें अगर फिलहाल की यानी कि मार्च महीने की बात की जाए तो अगर आप मार्च के महीने में तोरई की खेती करते हैं तो इन सालों में क्या देखा गया है कि इस समय लगाने पर भी आपको यह फसल काफी अच्छे खासे मंडी भाव दे जाएगी। आज से 6-7 साल पहले की बात की जाए तो हो सकता है उस समय पे इतने ज्यादा मंडी भाव इस समय पे लगाने को नहीं मिलते थे क्योंकि उस समय पे क्या होता था, यानी कि ज्यादातर किसान भाई पहले क्या होता था कि फरवरी और मार्च माह में सब्जियां लगाया करते थे। अगेती सब्जियों का चलन इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इन 3-4 सालों में हमने क्या देखा है कि नवंबर और दिसंबर माह में सबसे ज्यादा सब्जियां लगाई जाती हैं। अगेती सब्जियां किसान भाई सबसे ज्यादा लगाते हैं। इस वजह से फरवरी और मार्च महीने में जो तोरई आप लगा देंगे उसकी हार्वेस्टिंग जिस समय पे होगी उस समय पे आपकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी वाली तोरई मार्केट में आना बंद हो जाएगी और उस समय पे आपकी जो तोरई होगी उसके मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि इस मार्च के महीने में अगर आप तोरई की खेती करेंगे तब भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। लगभग 25, 30, 35 रुपए के मंडी भाव आराम से आप लेके चल सकते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो लगभग इसका उत्पादन मिनिमम आप जो है वो 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लेके चल सकते हैं। और अगर आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं, सही खाद उर्वरक डालते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही समय पे लगा के और सही फर्टिगेशन स्प्रे शेड्यूल मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो इससे ज्यादा उत्पादन भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर इसका 60 क्विंटल उत्पादन भी पकड़कर अगर हम चले तो लगभग और 30-35 रुपए के मंडी भाव लेके चले तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा ये फसल आपको आराम से देके जा सकती है। कहने का मतलब है कि गर्मियों में इसकी डिमांड भी काफी अच्छी रहेगी, मंडी भाव इस वजह से आपको ठीक मिल जाएंगे, उत्पादन भी ठीक मिल जाएगा, कम खर्चे में होगी और रोग बीमारियां भी इसमें आपको काफी कम देखने को मिल सकती है। तो मार्च महीने में तोरई की खेती करके जोरदार मुनाफा आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, तोरई की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और अच्छे मंडी भाव लेने के लिए
इसकी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफी सोच समझ के करना है। अगर आप तोरई की खेती कर रहे हैं और अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो इसकी वजह से ना केवल आपका उत्पादन डाउन रहेगा, मंडी भाव भी हो सकता है आपके डाउन रह जाए, क्योंकि तोरई के मंडी भाव भी तोरई की वैरायटियों पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। क्योंकि किसान भाई कई बार ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं जिनके फल की जो क्वालिटी है वो काफी खराब होती है, देखने में काफी खराब लगता है, फल का जो कलर होता है वो काफी डिफेक्ट होता है। इस वजह से मार्केट वैल्यू उन फलों की बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। किसान भाई कई बार सस्ते के चक्कर में या सही वैरायटियों का सिलेक्शन अगर नहीं करते हैं तो उनसे ना तो उनको ठीक से उत्पादन मिल पाता है और ना ही उत्पादन की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ना ही मंडी भाव अच्छे मिल पाते हैं। इस वजह से बाकी किसान भाई जो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं उनको जहां पर 40 से 50 रुपए मंडी भाव मिल जाते हैं तोरई के, वहीं पर उन किसान भाइयों को तोरई के 18-20 रुपए के मंडी भाव भी नहीं मिल पाते हैं। और यह सब होता है तोरई की अच्छी वैरायटियों की वजह से या खराब वैरायटियां लगाने की वजह से। तोरई की वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफी ज्यादा सोच समझ के करना है ताकि फल की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिले और उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिले। यहां पर मैं आपको जो भी वैरायटियां बताऊंगा वो एक से बढ़कर एक टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा, जिनसे उत्पादन तो आपको शानदार मिलेगा ही, फलों की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। नंबर 1 पर ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी आती है जिसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फल की क्वालिटी भी अच्छी है और उत्पादन भी काफी शानदार है। इसके बाद में दूसरी जो वैरायटी है वो भी ईस्ट वेस्ट की है, LU 730 के नाम से आएगी। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी आती है, काफी जबरदस्त वैरायटी है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इन सभी वैरायटियों का मैं खुद सिलेक्शन कर चुका हूं, इसलिए इनके फल की क्वालिटी भी अच्छी है और उत्पादन भी अच्छा है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसके बाद में दोस्तों एक नाउन्यू सीड की रजनीश वैरायटी आती है तोरई की, यह भी काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में VNR कंपनी की आरती वैरायटी, यह भी तोरई की काफी जोरदार वैरायटी है। तो काफी सारी वैरायटियों के बारे में यहां पे मैंने आपको जानकारी दी है। इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप तोरई की खेती समय करके काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मार्च महीने में तोरई लगाना चाहें तो ओपन फील्ड में ही, जमीन पर ही आपको इसकी खेती करनी है, यानी स्ट्रक्चर वगैरह आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमीन पर ही आप इसकी खेती करें और 2 से 3 कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम तैयार आपको कर लेना है। गोबर की खाद की बात की जाए तो 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें। और रासायनिक खाद उर्वरकों की अगर बात करें तो लगभग 50 केजी DAP खाद आपको काम में लेनी है और लगभग 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है। और इसके साथ में ही 20 से 25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले मिश्रण तैयार करके आप अपने खेत में डाल दीजिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। अगर आप तोरई की खेती इस समय पे कर रहे हैं, 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाने के बाद में लगभग 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च इसके लिए काफी है। प्लास्टिक मल्च लगाएं और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। प्लास्टिक मल्च लगाना जरूरी है। और जो किसान भाई नहीं लगाना चाहें तो भाई बिना प्लास्टिक मल्च के आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन ग्रो अच्छे से तोरई नहीं होगी, इतनी ज्यादा ग्रो नहीं होगी जितनी ज्यादा प्लास्टिक मल्च की वजह से होगी। सिंचाई वगैरह भी आपकी कंट्रोल में रहेंगी, इतनी ज्यादा आपको सिंचाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। और रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिलेंगी तोरई में, अगर खरपतवार वगैरह कम होगा। और प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाएंगे तो खरपतवार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, मच्छर वगैरह का प्रकोप काफी कम होगा। यानी कि तोरई की फसल में शुरुआती स्टेज में जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनका प्रकोप देखा जाता है और उसके बाद में फ्रूटिंग स्टेज में फ्रूट फ्लाई का प्रकोप जो है वो इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है, और कोई ज्यादा बीमारियां इसमें नहीं देखी जाती हैं। तो दोस्तों इस समय पे बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप तोरई की खेती करके काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।